विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज विद्यालय की तरफ से मैं ऋचा सेठ, आपकी साइंस की टीचर, ये सेशन ले रही हूँ और मुझे विश्वास है कि आपको ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है इसमें अब इंटरेस्ट आ रहा होगा, क्योंकि हमें पता चल रहा है कैसे सूझी। हाँ, हम अभी तक हमारे दिमाग में था कि इनसे हमें नुकसान ही होता है, लेकिन कैसे ये लाभकारी हैं इसके बारे में हमें जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं हमें उसके बारे में एक समझ में आ रहा है। तो आज हम लोग और देखते हैं सूक्ष्मजीव का हम कहाँ कहाँ और ये हमारे लिए एक लाभकारी होते हैं। तो टाइम है बुक खोलने का। तो बच्चों, जैसा अभी हमने देखा था, हमारी अभी जितना हमने इससे पहले वाले सेशन में देखा था उसमें हमने देखा कि वो हमारी खाद्य जो काफी जो एक पदार्थ हैं वो हमें सूक्ष्मजीव से प्राप्त होते हैं। लेकिन आपको मालूम है ये हमारे औषधीय उपयोग में भी होते हैं। इनका जो है मेडिसिनल जो है वो भी एक उनमें उसमें रोल होता है। तो जैसे आप क्या है कि जब आप कभी बीमार पड़ते हैं कुछ होता है तो आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, या आपको कोई भी जो प्रतिजैविक की कोई गोली या कैप्सूल खिलाया जाता है। तो इनके जो स्रोत हैं वो सूक्ष्मजीव हैं और इनका जो कार्य होता है ये जो बीमारी पैदा करने वाले जो सूक्ष्मजीव होते हैं इनको नष्ट करना होता है। तो या अगर नष्ट नहीं है तो इनकी वृद्धि को कंट्रोल करना होता है। कि आप ये जानते हैं सूक्ष्मजीव है उनमें मल्टीप्लिकेशन बहुत जल्दी होता है। वो जैसी किसी कांटेक्ट में आते हैं वो एक से दो और फिर चार और इस टाइप से उनका एक मल्टीप्लिकेशन बहुत जल्दी होता है। और अगर हम देखें आधे घंटे में वो एक से करीब कितने, अगर हम कहें तो उनकी काउंट नहीं है, वो उतने में एक उनकी वृद्धि हो जाती है। तो वो उतना जल्दी मल्टीप्लाई नहीं कर सके तो हम बीमारी को कंट्रोल करने में एक वो सहायक होते हैं। तो यहाँ जो है तो हमारा जो हम ये समझ लीजिए कि एक सूक्ष्मजीव हम अपने शरीर में दवाई के माध्यम से ले रहे हैं जो अंदर के सूक्ष्मजीवों की ग्रोथ को रोक रहा है या उनको पूरा ही खत्म कर दे रहा है। तो ये जो इस प्रकार के जो होते हैं, जो औषधि होती हैं, जो मेडिसिन होती हैं, इनको हम कहते हैं प्रतिजैविक। और या आपने ये वर्ड जरूर सुना होगा, एंटीबायोटिक। तो ये एंटीबायोटिक्स ले लो, आपके पेट में दर्द है या बुखार है, आपको 4 दिन ये एंटीबायोटिक खानी है। तो ये जो 4 दिन का जो हम कहते हैं या डॉक्टर कहता है 1 हफ्ते खानी है, वो इसीलिए होता है क्योंकि वो हमें उतने दिन तक लेनी चाहिए, क्योंकि वो तभी एक उनका कैलकुलेशन होता है कि ये जो सूक्ष्मजीव के कारण ये पर्टिकुलर कोई बीमारी हुई है तो ये जितना इतनी बार लेने पर ही उसको जो अंदर बीमारी क्रिएट कर रहे हैं उनको वो निष्क्रिय कर सकते हैं। तो आजकल जो होता है जीवाणु और कवक से भी हमने अनेक जो है ये एंटीबायोटिक्स बनाई हैं। तो आपके थोड़े से नाम है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये आप मार्क कर लीजिए, मैं नोट्स में भी आपको अभी ये दूंगी तो आप उसमें से भी नोट कर सकते हैं। ये टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये आपके ये सारे जो हैं ये प्रतिजैविक है जिन्हें कवक और या जीवाणुओं से इनका उत्पादन किया जाता है। तो और किसी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि किसी विशिष्ट प्रकार के सूजी का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग में लाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लीजिए। मैं एक दूसरे कलर से कर रही हूँ कि इनका उत्पादन कैसे होता है। तो ये क्या होता है कि कोई एक विशिष्ट प्रकार के सूजी को उनका संवर्धन करके और फिर उनको एक कहें तो एक पूरा प्रोसेस होता है जिनकी हेल्प से ये हम कहें हमारे इंजेक्शंस बनते हैं, हमारी मेडिसिन्स बनती हैं। और यहाँ पे ये देखिए ये जो है हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन का प्रयोग कर रहे थे और अचानक उन्हें संवर्धन तशरीह पर हरे रंग के फफूंद के छोटे बीजाणु दिखे। उन्होंने पाया कि वे फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। ये तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाई। तो एक देखा कि जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और देख रहे थे कि इन जो हमारे जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका कैसे रिएक्शन चलता है,
फिर उन्होंने देखा कि जो एक फफूंद है वो जीवाणुओं को किल कर रहा है। तब उन्होंने देखे तो इतनी बड़ी एक हमारी डिस्कवरी हुई है, जिसके कारण आज हमारी अब बहुत सी मेडिसिन बनती हैं। तो ये हम ये देखते हैं कि कौन सा किसके ऊपर एक रिएक्शन करता है, और कभी कभी अगर हम उसका डिटेल में तो आपका अभी नहीं है, तो सेमी टाइप के डेड हमारे वो जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीवाणु होते हैं, इनको डाला जाता है, और फिर हमारा बॉडी का जो एक इम्यून सिस्टम होता है वो तैयार हो जाता है कि इस प्रकार का जब अटैक होगा तो हम वो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, और जो बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके, जीवाणु आके, विषाणु आके जो हमारे बॉडी को नुकसान कर रहे हैं, उनके वो फाइट कर सकेगा। ये बहुत टेक्निकल प्रोसेस है जो आप और बड़े क्लासेस में इसको समझेंगे। फिर हम ये देखते हैं कि जो ये जो पशु आहार है या कुक्कुट आहार में भी जो हम देखते हैं, इनमें भी हम प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, और इनका जो कार्य होता है वो होता है कि पशुओं में जो सूक्ष्मजीवों का संचरण हो रहा है उसको वो कंट्रोल कर सके, तो वो हम उनका आहार रूप में देते हैं, वो जो उनको चारा देते हैं उसमें हम वो चीजें मिलाते हैं। तो और ये देखिए कि फिर इसको मैं एक और अलग कलर से आपको दिखाती हूँ। ये पॉइंट, प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग के नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। तो ये मैं अलग कलर से इसलिए आपको हाईलाइट कर रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हम मनुष्यों के लिए ही का एक लाभदायक है, ये हमारे जंतु जो हैं, हमारे जो पशु हैं, उनको भी एक इनसे बेनिफिट मिल रहा है, और इवन प्लांट्स को जो एक ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनके कारण जो एक नुकसान होता है उससे भी हम बचाते हैं। तो जितने एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा एक नुकसान कर रहा है, लेकिन उसका दूसरा ही फॉर्म लेकर मेडिसिन बना के हम उनके नुकसान को एक रोक पाते हैं। तो जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, ये इस पैराग्राफ में यही है कि आप जब एक कोई डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर वो एक मेडिसिन को कहता है 2 दिन खानी है या 4 दिन खानी है, आपको उतने दिन खानी चाहिए, और उसके साथ साथ वो आपको एक दिन में 1 बार लेनी है या 2 बार लेनी है, वो भी डॉक्टर की निगरानी में ही करना चाहिए, क्योंकि ये डॉक्टर को मालूम है ये जो मेडिसिन है ये कितना एक जो हमारे अंदर एक डिजीज कॉज कर रहे हैं जो माइक्रोब्स, उनको मारने में उसकी कितनी शक्ति चाहिए। तो ये एक बहुत जरूरी है, इसका ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये सेम बात बताई गई है। इसके बाद हम लोग देखते हैं वैक्सीन, टीका। और आजकल तो ये टीका अगर हम कहें हमारे बहुत सुनने में आ रहा है कि इसका हम टीका, इस बीमारी के लिए हमें टीका लगवा लेना चाहिए, उस बीमारी के लिए हमें टीका लगवा लेना चाहिए। तो ये जो होता है, ये जो रोगकारक सूजीव जब हमारे शरीर में वो प्रवेश कर लेते हैं, तो उनसे लड़ने के लिए, उनसे हमारे शरीर को बचाने के लिए हम प्रतिरक्षी उत्पन्न करते हैं। तो हमारा शरीर एक कहें एक डिफेंसिव सिस्टम एक हमारा क्रिएट करता है, तभी कहते हैं हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। इम्यून सिस्टम का अर्थ क्या है कि हमारा बॉडी जब ऐसे हम देखें ना कि इतने माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे चारों तरफ फैले हुए हैं कि हम सांस के द्वारा कितना अपने अंदर ले रहे हैं और कितने हार्मफुल हमारे शरीर के अंदर जा रहे होंगे। लेकिन अगर हमारे बॉडी का एक डिफेंसिव सिस्टम बहुत अच्छा है, प्रतिरक्षी जो उसका एक है वो इतना एक स्ट्रॉन्ग है कि वो अंदर ही उनको बढ़ने नहीं देता है, उनको मल्टीप्लाई नहीं होने देता है, और उनके अगेंस्ट में जैसे कहते हैं ना एक लड़ाई करके उनको वो वही खत्म कर देता है। और कितनी बार होता है कि वो हमारा अपने आप ही शरीर उसके अगेंस्ट में सब ठीक कर देता है कि हमें कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हम ये देखते हैं कि ये भी एक हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो सूचना अगर हमारे शरीर में वो फिर से प्रवेश करता है तो हाँ, उससे हम किस प्रकार एक लड़ सकते हैं। और उसको लड़ने का जो एक क्रिया है वो ये है कि
यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्मजीव को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मेडिसिन ले रहे हैं, जो अभी हमने इस चीज को ऊपर भी डिस्कस करा था कि ये जो है, ये हम जो माइक्रो ऑर्गेनिल्स हैं जो एक पर्टिकुलर टाइप की बीमारी के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। तो जैसा हमने पढ़ा है कि टीवी है, खांसी है, और हमने विभिन्न प्रकार की बीमारियां पढ़ी हैं। तो ये इनका ट्रीटमेंट ऐसे ही होता है कि जो हम दवाइयां लेते हैं तो वो दवाइयां एक्चुअल क्या हैं, वो इंजेक्शन वो एक्चुअल क्या हैं, वो वही वाले माइक्रो ऑर्गेनिल्स हैं लेकिन डेड रूप में। तो जब वो हमारे शरीर के अंदर जाते हैं तो हमारा बॉडी का एक डिफेंसिव सिस्टम और स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि उसको एक आइडिया मिल जाता है कि इस प्रकार का जब अटैक होगा तो उसको कैसे एक एंटीबॉडीज क्रिएट करने हैं, और वो जैसे उसके लिए तैयार हो जाता है। तो इसलिए हम क्या होता है, कुछ चीजों का आप देखेंगे, बच्चे आप जब छोटे थे तो आपने कितने चीजों के, आपने टीबी का, आपने वो MMR होता है मिजल्स का, आपने रेबीज का, अलग अलग प्रकार के आपने छोटे में इंजेक्शंस लिए कि आपने अपने बॉडी को तैयार कर लिया कि अगर ऐसा कुछ मेरे बॉडी में एक अटैक होता है तो मेरे बॉडी को मालूम है कि इसके अगेंस्ट में किस प्रकार लड़ना है। तो ये अगर हम सोचे तो एक चीज हमें एक मालूम है कि जो बाहर से अटैक हो रहा है वो पत्थरों से होगा, गोलियों से होगा, तलवारों से होगा, कैसे होगा, हमने उसी के अकॉर्डिंग अपने घर में तैयारी कर ली है कि ये जब अगर अटैक होगा तो हमें इसको कैसे काटेंगे, कि गोली चलेगी तो हम कैसे अपने को बचाएंगे, अगर पत्थर है तो उससे कैसे बचाएंगे। तो ये एक अटैक से हमें अगर मालूम है किस चीज से अटैक हो रहा है तो हम अपना एक डिफेंसिव सिस्टम उसके अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। ऐसी ही हमारा शरीर है कि कैसे हम जब एक प्रकार का हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक कर रहा है तो हम उससे कैसे अपने को बचा सकते हैं। तो और ये जो प्रतिरक्षी होता है, ये जो एक डिफेंसिव सिस्टम होता है, ये सदा के लिए बना रहता है। तो ये तो एक्चुअल इसको थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि ये जो हमारा डिफेंसिव सिस्टम जब होता है ना, तो वो क्या होता है, वो उसकी जो एक इन्फेक्शन आ रहा है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अगर मैं वायरस का एग्जांपल लूं, वायरस आ रहा है तो उसका एक शेप होती है, हमने देखा ना उसकी एक शेप होती है, तो वो देख लेता है कि अच्छा मुझे ऐसी ही शेप का एक एंटीबॉडी क्रिएट करना है, और जब एक्चुअल अटैक होगा, जो हमने इंजेक्शन लिया उससे उसको आइडिया लग गया ये वाली शेप है, तो जब अटैक होता है तो वो शेप रेडी होती है और उस शेप से वो उसको एक एनगल्फ कर लेता है, उसको अपने अंदर जकड़ लेता है और उसको खत्म कर देता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो आप जब बड़े क्लासेस में आएंगे तो आपको और समझ में आएगा, और अगर होगा तो मैं इसका एक स्पेशल सेशन बना के आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो ये एक हमारा देखते हैं कि कैसे ये प्रतिरक्षी हमारे काम करते हैं। और जैसे हैजा, क्षय, चेचक और हेपेटाइटिस, ये जो बीमारियां हैं ये सारे हमारे इन्हीं को बचाने के लिए हम लोग ये टीके या वैक्सीन ले लेते हैं। तो यहाँ आपके बहुत ये साइंटिस्ट के नाम आ रहे हैं, इनको याद कर लीजिएगा। एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए टीके ये खोजे थे, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको ये पहले ही बता चुकी हूँ कि बचपन में हम ये जो कुछ ऐसी बीमारियां हुई हैं जो बहुत पहले, अगर कहें बहुत सालों पहले पूरे पूरे एक पॉपुलेशन को एक बहुत इफेक्ट करती थी, उनके अब टीके बन गए हैं, और इसकी वजह से अब वो बीमारियां बहुत कम हो गई हैं। जैसे पोलियो का है, आपने छोटे में कितनी पोलियो ड्रॉप्स पी होंगी, और अभी भी अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो उसको पोलियो ड्रॉप्स दी जाती है कि अगर उसका कोई अटैक हो रहा है तो हमारा बॉडी तैयार है उससे लड़ने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे यही बात कही है। और पहले चेचक बहुत होती थी तो उसके लिए भी वो सारे उन्होंने ऐसे इंजेक्शंस बना दिए हैं कि वो अगर हम पहले से ले लेंगे तो ये चेचक नहीं होगी।
तो आज का सूक्ष्मजीवों के से टीके का उत्पादन हम बहुत बड़े स्तर पर कर रहे हैं, और जितनी बड़ी बीमारियां जिससे जान को खतरा हो सकता है उन सब के हम पहले से टीके ले लेते हैं, इसलिए काफी कुछ हम लोग ठीक एक स्वस्थ रूप में रहते हैं। तो सेशन एंड करने से पहले मैं आज का थोड़े से नोट्स आपके साथ शेयर करती हूँ। तो औषधीय रूप में प्रतिजैविक एंटीबायोटिक, जीवाणु तथा कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देती हैं तथा उनकी वृद्धि रोक देती है। और इनके मैंने आपको ये नाम भी दिए हैं, तो ये नाम आप नोट कर लीजिएगा, ये हमने बुक में भी मार्क करे थे। और टीका का अगर कहें तो टीके द्वारा मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्मजीव को स्वस्थ शरीर में प्रवेश कराते हैं, तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर एक तो नोट कर लीजिए, कई बार पढ़िए और थोड़ा सा इसको याद भी कर लीजिए कि एक्चुअल टीका का अर्थ क्या है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने देखा कि अगर देखें तो ये सेशन कितना भी लंबा जा सकता है, क्योंकि इसमें एक जो हम वैक्सीन जो हम कहते हैं कि वैक्सीन लगवा लो, इस बीमारी की वैक्सीन लगा लो, तो उसका असली मीनिंग क्या है, जो हम अंदर डाल रहे हैं वो एक्चुअल वो डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या इनएक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनके कारण वो बीमारी होती है ना। बहुत इंटरेस्टिंग। तो चलिए, अगर है तो इसको हम और आगे पढ़ते जाएंगे, लेकिन अभी सेशन रोकने का टाइम है, अगले सेशन में इस चैप्टर को आगे और बढ़ाएंगे। मिलते हैं फिर से, बाय।